हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड अर्लियर इन द लास्ट वीडियो कि हमारे साथ एक सेलर जुड़ने वाले हैं जिनका नाम है मीत शाह, जो कि एक फ्लिपकार्ट सेलर है और एक एंटरप्रेन्योर है, जो कि अपने बिजनेस से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और सेलिंग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं मार्केट प्लेसेस पे सिंस 5 इयर्स। सो आज के वीडियो में हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स है, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एक माइलस्टोन कैसे रीच किया उन्होंने, और इसके पीछे की मेथोडोलॉजी, स्ट्रैटेजी और बहुत कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम मीत टू अवर थैंक यू सो चैनल। मच रोहन जी। हम आपने हमें चैनल पे बुलाया स्पेशली। हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेंस शर्ट्स में। हम शर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लेन हो गया, सॉलिड्स हो गई, प्रिंटेड हो गया, चेक्स हो गया। हम मेंस में शर्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, होलसेल भी करते हैं और साथ में ई कॉमर्स भी करते हैं। बेसिकली हम 4 से 5 साल से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे जैसे कि। तो आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स में, एंड जो मार्केट प्लेस आपने भी बोला कि फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट पे ही आप सेल करते हैं, नॉट ऑन अमेजोन। बेसिकली हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि हम टेक्सटाइल में पीढ़ी से चल रहे हैं। लास्ट 4 जनरेशन से हम टेक्सटाइल में ही हैं। तो हमारे माइंड में यही था कि हमें क्लोथिंग सेक्टर को ऑनलाइन ले जाना है। तब से हमने लास्ट 4 साल से हमने क्लोथिंग ऑनलाइन सेल करना चालू किया है। बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे और आज हम ई कॉमर्स में भी सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू हमारा ई कॉमर्स से जनरेट हो रहा है। प्रोडक्ट के टाइप्स आपने बताए, वो क्या कौन से प्रोडक्ट्स थे? जैसे कि शर्ट आपने बताया, तो शर्ट पे वेरिएशंस हैं। और सर बेसिकली हम शर्ट्स में सेल करते हैं, मेंस शर्ट्स में। तो हम इसमें प्लेन्स भी रखते हैं, फॉर्मल हो गया, कैजुअल हो गया, सॉलिड्स रखते हैं, चेक्स रखते हैं, प्रिंटेड्स भी सेल करते हैं हम। और हमारा अच्छा खासा सेल उससे निकल जाता है। मेंस में बेसिकली क्या आइटम है, कैजुअल ही चलता है ज़्यादातर। कैजुअल में चेक्स हो गया, प्लेन हो गया, और उसमें भी हमारे पास अच्छे खासे एसक्यूज है। रिसेंटली हमने 260 एसक्यूज अभी यूनिक है हमारे। और हम ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट 260 एसक्यू यूनिक्स है हमारे पास, यूनिक एसक्यूज। मतलब उसमें साइज भी आ गए, कलर वेरिएशन भी हमारे पास अवेलेबल है। 15-20 कलर हम सेल करते हैं, जिसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर हम सेल करते हैं। 15-20 कलर में सेल्स करते हैं। बेसिकली हाफ स्लीव हो गया, फुल स्लीव हो गया, चाइनीज कलर हो गया, जिसको आप स्टैंड कलर बोलते हैं, वो भी है हमारे पास। बेसिकली हाफ स्लीव में भी अच्छा खासा सेल है, चेक्स में भी है, प्रिंटेड भी हम और ला रहे हैं। नए नए जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन है वो हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और वो भी हमें 2 to 3 मंथ में देखने को मिल जाएगा। ये मीत ना, बहुत सारे जो सेलर्स है, जो सेल करना चाहते हैं, जो इंथुसियास्टिक है, उनके मन में एक डाउट है, क्वेरीज आती है कि सर, ये मेरी कैटेगरी है, क्लोथिंग कैटेगरी है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन इसमें देखने को मिलता है। बट अगर मार्केट का साइज का अगर बात करें, तो साइज भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कोई शर्ट पहनता है। हर यंगस्टर बोलो, एक पर्सन बोलो, या फिर कोई भी बोलो, यानी मेल में जो मेल ऑडियंस जो है, वो पूरी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। तो बहुत सारे लोगों के जो डाउट रहते हैं कि यार, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सेल आएगा नहीं आएगा, रिस्क रहेगी। तो एक मिथ बना है लोगों का, कि लोगों को लगता है कि यार, ये कैटेगरी में ना बहुत कंपटीशन है, तो इसमें हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपका माइंडसेट कैसे बना? सेल करना स्टार्ट किया था तब हमने कोई भी ऐड नहीं किया था। हमने खाली फोकस किया कैटलॉगिंग पर। अच्छे से अच्छी कैटलॉगिंग हमने फ्लिपकार्ट पे की है सर। हमने कलर्स में वेरिएशन ऐड किया है, जैसे कि कलर्स में हमारे पास अभी 15 से 20 कलर रेंज कभी भी अवेलेबल रहती है स्टॉक में सर। उसमें प्लस हमने साइज भी ऐड की है, जो साइज कोई और सेल नहीं कर रहा था, जैसे कि एस साइज होगी और डबल एक्सएल साइज होगी। साइज में भी हमने प्लस किया, कलर्स रेंज में भी प्लस किया, प्लस हमने वेराइटीज भी ऐड की है, बहुत सारी वेराइटीज ऐड की है। जैसे कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो भी ट्रेंड होता है वो हम एक्टिवली सेल करते हैं। इससे आपको सेल अच्छी खासी मिल जाती है। जैसे कि आपने बोला, इंडिया में एक बहुत ह्यूज ऑडियंस है हमारी मेंस क्लोथिंग सेक्टर में। इतनी बड़ी ऑडियंस और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, और फ्लिपकार्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सेल कर सकते हो। और उसमें आप अगर एक्टिव सेलर्स हो और नए वेरिएंट्स ऐड करते हो तो आपको 100% सेल आएगी सर, उसमें 100% श्योर है। तो दोस्तों, हम लोग ब्रांड तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एक आइडिया आपको दे सकते हैं कि कितना सेल और कितने डेली ऑर्डर्स ये प्रोसेस करते हैं। तो मीत, डेली के जो एवरेज ऑर्डर्स रहते हैं हमारे, वो कितने होते हैं मंथली? पर डे ऑर्डर, आप अगर ई कॉमर्स सेल कर रहे हो, आप 2 या 3 साल से आप एक्टिव हो, तो पर डे के ऑर्डर कम से कम आपको 100 तो निकल ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके 100 ऑर्डर तो पर डे मिनिमम हो जाएंगे। और अगर जैसे बिग बिलियन डे, हमने बिग बिलियन डे में, जबकि सेल्स की बात आती है, जब बिग बिलियन डेज होता है फ्लिपकार्ट में, आपको मालूम होगा सबसे बड़ा सेल दिवाली में आता है, बिग बिलियन डेज। लास्ट बिग बिलियन डे में हमने 350 ऑर्डर्स पर डे डिस्पैच किए सर, 350 ऑर्डर पर डे। 350 के अबव आपके ऑर्डर्स बिग बिलियन डेज में गए थे, और डेली के जो एवरेज ऑर्डर्स रहते हैं वो 60-70 रहते हैं, कभी 100 भी होते हैं। बेसिकली आप अच्छी क्वालिटी सेल कर रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अच्छी वेराइटीज आपके पास है, तो 350 ऑर्डर्स आपके पर डे आराम से निकल जाएंगे। किसी भी साइज को स्टॉक आउट नहीं होने देते। जैसे ही हमारे पास इसकी स्टॉक की लिमिटेशन हो जाती है,
तो हम उसको हम बना ही लेते हैं, किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं उस साइज में, उस कलर्स में। तो बेसिकली हम स्टॉक आउट नहीं होने देते कोई भी प्रोडक्ट। आज तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एसक्यू स्टॉक आउट नहीं हुआ है सर। वही हमारी यूएसपी है। प्लस जो भी ट्रेंडिंग अगर कुछ चल रहा है, जैसे कि प्रिंट चल रही है, हाफ स्लीव में प्रिंट चल रही है, या फिर स्टैंड कॉलर चल रहा है, या फिर कोई नई डिज़ाइन आई, तो उसमें भी हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसको लिस्ट कर देते हैं फ्लिपकार्ट पे, जैसे कि एक अट्रैक्शन बना रहे ऑडियंस के बीच में हमारा। तो इससे क्या हमारी जर्नी ग्रोथ हो जाती है। यस, यूएसपी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। जो यूएसपी आपने बोला कि अल्टीमेट एक यूएसपी वही है जो हम लोग क्लोथिंग कैटेगरी में डील करते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी मेल पर्सन इज अवर टारगेटेड ऑडियंस। सो सेल कहीं ना कहीं से आ ही जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक बहुत रहता है। आरटीओ का एक अंदाज लेके चले मीत, तो कितना रहता होगा अप्रोक्सीमेटली? सर बेसिकली फ्लिपकार्ट पे आरटीओ का कोई चार्जेस नहीं है। एक एडवांटेज है फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए। किसी अगर कोई और भी सेल कर रहा है तो फ्लिपकार्ट में क्लोथिंग सेक्टर में अगर आपका आरटीओ आता है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है सर। फ्लिपकार्ट की ओर से कोई वो चार्जेस कट नहीं करता है। तो एक एडवांटेज है फ्लिपकार्ट में सेल करने के लिए। बेसिकली क्लॉथिंग सेक्टर में हमारे आरटीओ रहते हैं 20 से 30% तक वेरी करते हैं, अगर कोई सेल चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर नॉर्मल डेज है 20 से 30% नॉर्मल आरटीओ रेंज है। पर एक रोहन जी, एक बात है, इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसमें सीओडी चलता है। सीओडी में अगर आप सेल कर रहे हो तो 20-30% आरटीओ रहेगा ही रहेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, सीओडी प्रीपेड ही चलता है, पर हमने इंडिया में ये सीओडी चलता है। तो बेसिक है ये 20 से 30% तो आपका आरटीओ रहेगा। किसी को अगर आना है क्लोथिंग कैटेगरी में डील करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये भी सर्विस मीत जब मीत से मैंने सुनी तो ये मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगी कि आप सर्विसेज में भी हो, लाइक आप लोगों को भी सपोर्ट करते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है एंड किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ये ऑडियंस को थोड़ा सा बताना चाहिए। किसी को अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो उसको पहले माइंड में रहता है कि हम सोर्सिंग कहाँ से करें। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट है सोर्सिंग कहाँ से करें। तो सोर्सिंग हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 60 पीसी से आप चालू कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस, और उसमें भी हम आपको पूरा गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो पूरा एंड टू एंड गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप एकदम इजी बना दिया आपको प्रोसेस पूरा। हम और आप सेल से कर सकते हो, हर कोई सेल कर सकता है ऑनलाइन। ऑनलाइन ईजी है बट इतना भी ईजी नहीं। पर सर आपको अगर एक टाइम आप आज से ही सीख जाओगे ऑनलाइन सेल करना, तो आगे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी होने वाली है ई कॉमर्स मार्केट। तो आपसे अगर आज से ही आप फोकस करोगे तो आगे जाके आप कम्पीट कर पाओगे किसी और से। इंडिविजुअली आप बिजनेस स्टार्ट करके दे सकते हो। हम जो भी सेल कर रहे हैं वो जेनरिक आइटम्स है, मतलब जो भी 365 दिन चलती है। कैजुअल वेयर ले लो, फॉर्मल ले लो। हम बेसिक कलर्स में डील करते हैं, 15 से 20 बेसिक कलर है। तो उसमें क्या रहता है सर, कभी भी हम बनवाते हैं तो एक अंदाजा लेके बनवाते हैं, लेके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि 1 मंथ का स्टॉक हो गया या फिर 15 दिन का स्टॉक हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हर डे चालू ही रहता है। जैसे कि कोई आइटम स्टॉक आउट हुई तो हम उसको तुरंत बनवा लेते हैं। रो फैब्रिक से लेके एक शर्ट तक का हमारा 15 दिन में पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, और रेडी होकर सेल भी हो जाता है सर। जैसे कि ई कॉमर्स में आप सेल करते हो तो ऐसा कोई डिपेंड नहीं है कि खाली एम और एक्सेल पूरी साइज आपको स्टॉक आउट हो जाए। कई बार क्या होता है सर कि खाली MM साइज बिकती है, LL साइज बिकती है, और XL डबल XL मतलब अपने पास ही रहती है, स्टॉक हो जाता है उसका। वो हम उसको बैड स्टॉक बोलते हैं। तो बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब आपको M साइज खाली चाहिए व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में, तो हम खाली आपको M साइज भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट हमसे जुड़ने का यही होता है कि अगर आपको एक साइज में, एक कलर में 10-15 पीस चाहिए तो भी हम दे देंगे सर। तो बेसिकली आपको बैड स्टॉक नहीं होगा आपके पास। सपोज कि L साइज बिक गई तो XL और डबल XL का खाली बैड स्टॉक नहीं होगा। आपके MM बिक रही है पर XL डबल XL आपके रैक में पड़ा है तो आपका टोटल लॉस है। तो वो बैड स्टॉक आपको हम नहीं होने देंगे। आपको खाली M साइज चाहिए तो हम M साइज भी प्रोवाइड करवाएंगे, L साइज चाहिए तो L साइज भी प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जाती है। जिस किसी को क्लोथिंग कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी इतने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट रहता है मन में कि यार इतना मटेरियल सोर्स करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। तो बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों अगर ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो। एंड मीत आपके साथ ही है कि जब बात आती है टर्नओवर की, जब बात आती है सेल्स की, तो कितना मंथली आपका रेवेन्यू हो जाता है? फिर कॉस्ट निकालोगे, जैसे कि अगर रेंट है कुछ है तो 20% तो आपको आराम से मिलेगा नेट प्रॉफिट। 20% नेट प्रॉफिट, ऑल द चार्जेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ, अगर आप रिटर्न का कॉस्ट निकाल लो, अगर आप किसी रेंट शॉप पे काम कर रहे हो तो उसका भी रेंट निकालो, अगर आपने किसी को एम्प्लॉय रखा है तो उसका भी कॉस्ट निकालो, अगर आपकी रेवेन्यू अच्छी है, आपकी सेल अच्छी है
तो 20% तो आपको आराम से मिल जाएगा। यस यस यस, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में भी दे सकते हो। 100% आपको 20% तो अर्निंग होगी ही होगी सर। आप ई-कॉमर्स में डील कर रहे हो, एक्टिवली हो, अगर आप रिटर्न्स पे फोकस कर रहे हो, रिटर्न्स आपने कितने मिले कितने नहीं मिले, तो आपको 20% तो आराम से निकल जाएगा। सो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर चैनल एंड इतना डीपली डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया। आपको थोड़ा सा ग्लिच आ सकता है बिकॉज ये लाइव स्ट्रीमिंग थी एंड आपको भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीत जो है उनकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो मैंने शेयर की है। एंड आपको भी अगर फीचर होना है, आपको भी ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स आपने रीच किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से कुछ इस्टेब्लिश किया है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो ecomexpress@gmail.com। यहाँ पे आपका नाम और आपका बिजनेस आइडिया और आपने क्या सेल्स अचीव किए हैं, इसके साथ में हम लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद में आप हमारे चैनल पे फीचर हो सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है दोस्तों वो ये है कि मीत की ज्यादा एज नहीं है। मीत, आई गेस आपकी एज बहुत कम है, 24 रनिंग। 24। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 24 की एज में इतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना नॉट अ सिंपल टास्क। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय मीत। थैंक यू सो मच।